नमस्कार। एक और अध्यात्मिक ज्ञान का वीडियो हम आपको बीच लेकर उपस्थित हैं, जिसमें एक तरफ है प्रेमानंद महाराज और दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा और उस वीडियो में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत यानी कि जिसने यूट्यूब की दुनिया में तहलका मचा के रखा है, नाम है मनोज देव। मनोज देव का नाम आप सभी लोग जानते हैं और कितना पॉपुलर है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको आध्यात्मिक सवालों को जानने की ज़रूरत पड़ गई। अब बताइए, पैसा भी बहुत सारा है, लेकिन कहते हैं ना कि पैसा कमा लेने से वो सुख शांति नहीं मिलती जो अध्यात्म की दुनिया को समझने में मिलती है, क्योंकि हम सबको भगवान की चाह है। तो आध्यात्मिक सवालों को लेकर के ये और ये इनकी वाइफ दोनों गाड़ी से निकल जाते हैं प्रेमानंद महाराज के दरबार में। तो वहाँ पर मनोज देव कुछ सवाल महाराज जी से रखते हैं और महाराज जी कैसे गोल गोल जवाब देते हैं आपको इस वीडियो में जब समझ में आएगा। क्योंकि प्रेमानंद महाराज अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है अपने शास्त्रों का और ना ही वेदों का। ये इस वीडियो से आपको प्रमाणित हो जाएगा। तो मनोज देव ने जो सवाल पूछे उनके जवाब प्रेमानंद क्या देता है और संत रामपाल जी महाराज उन्हीं सवालों के जवाब क्या देते हैं। वीडियो को देखना तो आप क्लियर कर पाएंगे कि कौन शास्त्रों के अनुसार बता रहा है, यानी कि कौन शास्त्र खोल खोल के उन सवालों के जवाब दे रहा है और कौन बिना शास्त्रों के बात कर रहा है, यानी कि प्रेमानंद पाखंडी की आज पोल खोलने जा रही है। तो पहले हम देखते हैं कि मनोज देव ने प्रेमानंद से कौन से सवाल थे जो पूछे थे। उनको एक बीमारी है, क्या आपको मालूम है उन्हें क्या बीमारी है? उनको बीमारी है कि वे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग चलती रहती है उनके दिमाग में। महाराज जी कहते हैं कि इस बीमारी को ठीक करने की 3 औषधि हैं। पहली औषधि का नाम बताते हैं भगवान का सहारा लेना है। भी मानना है कि जो आप कर रहे हैं वो भगवान ही कर रहे हैं, हम उनके बच्चे हैं। वाह भाई प्रेमानंद। दूसरा कहते हैं कि भगवान का नाम जप करो, जैसे राधा राधा या प्रभु का नाम मन में दोहराते रहो। तीसरी औषधि और लास्ट दवाई बताते हैं संतों की बातें सुनते रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए ताकि हमें सही समझ मिले। कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो इतने सारे लोग आते हैं, तो तुम उनसे 4 मिनट केवल राधा राधा नाम जपवा लिया करो, इससे उनका जीवन सुधार हो जाएगा। तो उसे कहते हैं कि मुझे आप 24 घंटे में से 24 मिनट दे दीजिए। 24 मिनट देने का मतलब है कि आप 24 मिनट भगवान का भजन कीजिए, इससे आपकी बुरी आदतें छूट जाएंगी, आप 84 लाख योनियों के चक्कर काटने से भी बच जाएंगे। वाह भाई प्रेमानंद महाराज, यही तो तुम्हारी अज्ञानता है। आगे महाराज कहते हैं कि चाहे तुम्हारे बैंक में 4 अरब रुपए हों, लेकिन जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो 1 पैसा भी आपके साथ नहीं जाएगा। यमराज के दूतों की मार से हमें कोई बॉडीगार्ड बचाने नहीं आएगा, सिर्फ भगवान का नाम ही हमें बचाएगा। इसलिए खूब नाम जप करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन भगवान का नाम लेना कभी मत भूलो। वीडियो को अब अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ कि वीडियो कहना क्या चाह रहा है। देखिए, प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि भाई आपको करना क्या है। आप जो ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है उसके लिए 3 औषधि बता देते हैं। वो पहले तो कहते हैं कि जो कुछ चल रहा है, जो कुछ आप कर रहे हैं, आपको ये मानना है कि वो भगवान कर रहे हैं। बताइए। वाह भाई प्रेमानंद महाराज, ताली बजानी पड़ेगी। भाई प्रेमानंद महाराज, आप कहाँ थे अभी तक जो आपके पास संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं पहुँचा? आगे आप कहते हैं कि साधु संतों की बातों को सुनना चाहिए, अच्छी बात है, सुनना चाहिए। और वो कहते हैं कि रोज भगवान का नाम जप करो। आगे तो और बड़ी गजब की बात कह देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि देखिए, आपके पास इतने लोग आते हैं, आप उनसे डेली 4 मिनट नाम जप करवाइए, इससे उनके जीवन में सुधार आएगा, सेहत ठीक होगी। भाई आप नाम जप करो डेली सुबह 1 घंटा और देखना आप 84 लाख योनियों के चक्कर काटने से बच जाएंगे। वाह भाई प्रेमानंद महाराज, कहाँ थे प्रभु अभी तक? मुझे ये ज्ञान आज तक आपने बताया ही नहीं, कहाँ छुपा के रखा था? अरे पाखंडी, अरे प्रेमानंद मूर्ख, आपको ये नहीं मालूम कि जो ज्ञान आप बता रहे हैं वो शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज आपके ज्ञान को नकली, ढोंगी और पाखंडी बताते हैं आपको। आपने संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि कबीर भगवान की इतनी सारी भोली आत्माओं को उल्टा सीधा ज्ञान पढ़ा के आप काल के मुंह में भेज रहे हैं। 84 लाख योनियाँ
भोगने से नहीं बचोगे, बल्कि 84 लाख योनियाँ भोगनी ही पड़ेंगी। इसकी सच्चाई अभी संत रामपाल जी महाराज प्रमाण दिखाएंगे आपको। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो मनोज देव है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, माना कि आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन मनोज देव भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार संत रामपाल जी महाराज का भी ज्ञान समझो। प्रेमानंद महाराज के ज्ञान से आपको कितनी संतुष्टि हुई है ये आप मुँह जवानी तो बताएंगे, लेकिन अंदर आत्मा में सुखी नहीं होंगे आप, क्योंकि ये वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो ज्ञान हमारे शास्त्रों में बताया गया वो ज्ञान प्रेमानंद को ज्ञान है ही नहीं। प्रेमानंद मुँह जवानी बोलते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें बताने लगते हैं, अनुभव बताने लगते हैं। ये यहाँ नहीं चलने वाला। यहाँ तो ये सद्भक्ति सदमार्ग है, प्रभु को पाने का मार्ग है। और वो परमात्मा ना तो आपका कृष्ण है ना तो आपकी राधा है। आपका कृष्ण एक बलात्कारी भगवान है, भगवान कृष्ण और राधा, जो कि कृष्ण भगवान राधा के भांजे थे, राधा कृष्ण की मामी थी। इन दोनों के समागम से दुनिया परिचित है। मामी भांजी के रिश्ते को कलंकित किया और आज और उस कलंकित उस बलात्कारी कृष्ण को ये भगवान बता रहा है तुम्हारा प्रेमानंद। पहले क्रिया देख ले, ये देख लो पवित्र ब्रह्मवैवर्त पुराण है, द्वितीय भाग है और ये छपा है चौखंबा से। इसमें आ जाओ, द्विसप्ततमो अध्याय पेज नंबर 784 है। श्री कृष्ण जन्म खंड के अंदर हो आप। इसमें देखो किस प्रकार से अपने भगतनी की भक्ति सफल करी कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण कुब्जा के घर चले गए, वह पलंग पर सो रही थी, शयन कर रही थी। वहां प्रभु ने निंद्रित दासियों को न जगाकर केवल अपनी सेविका कुब्जा को जगाया। भगवान श्रीनिवास ने कुब्जा को अपने हृदय से लगाकर नग्न किया, उसको नंगा कर दिया तथा उसके साथ आलिंगन चुंबन आदि काम क्रीड़ा करने लगे। उस समय कुब्जा मुस्कुरा रही थी। नगर बता दिया अपने घर की महिलाओं को भगवान के साथ कैसी क्रिया करनी है प्रकट होने के बाद। वह कृष्ण के साथ इस नव संगम के कारण लज्जित भी हो रही थी, थोड़ी शर्म भी आ रही थी। कुब्जा ने भी कृष्ण का चुंबन किया तथा भगवान ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। जिस प्रकार से वे लक्ष्मी को गोद में बैठाते थे, उसी प्रकार उन्होंने कुब्जा को गोद में बैठाकर उसका चुंबन किया। ये दंपति रति क्रीड़ा के पंडित थे, काम सूत्र के कति जानकार थे दोनों, कृष्ण भी और उसकी भगतनी भी। इनकी रमण क्रीड़ा में कोई विराम नहीं हो रहा था, सेक्स से थकी नहीं रहे थे। हे नारद, श्री कृष्ण तथा कुब्जा में अनेक प्रकार की सूरत क्रीड़ा होने लगी। श्री कृष्ण ने तीक्ष्ण नखाघात एवं दंताघात से नाखूनों से और दांतों से घायल किया। कुब्जा के स्तनों तथा नितंब को, मतलब कि उसकी ब्रेस्ट को और उसके हिप्स को घायल कर दिया, दांतों से और नाखूनों से क्षत विक्षत कर दिया, घायल कर दिया। तत्पश्चात कृष्ण ने रात्रि के अवसान काल में कुब्जा में वीर्य दान भी किया। इस संभोग सुख के कारण कुब्जा अपनी सुध बुध खोकर मूर्छित सी होगी। कृष्ण जी ने इतना प्यार करा अपनी भगतनी के साथ, बेहोश होगी वो। कुछ अनपढ़ जाहिल आगे कहेंगे कि हम पुराणों को सत्य नहीं मानते, तो भाई तुम्हारी तो औकात क्या है, तुम्हारी चलने कौन देगा। चारों शंकराचार्य हाँ भर रहे, पुराण बिल्कुल सत्य है, देख लो। आप जी पुराणों को भी सत्य मानते हैं? मानते हैं। तो शंकराचार्य जी क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य। क्या आप जी पुराणों को सत्य मानते हैं? सत्य ही है। क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? नहीं, पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसा असत्य माने, हमारे लिए पुराण सत्य ही है। सौदागर देख लिए, अगर तेरी हामी है कि कृष्ण जी प्रकट होकर ये सब करे तुम्हारी महिलाओं के साथ, तो तेरी मर्जी। और जब थोड़ी बहुत शर्म हो तो सोया मत कर, रात में पैरा दिया कर, कदे आ जाए कोई। भाई ये तो श्री कृष्ण आदि देवताओं की बात जिनमें विकार भरे पड़े हैं। अगर आपको पूर्ण परमात्मा और मोक्ष की जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पर लिखो संत रामपाल जी महाराज सत साहेब। कृष्ण का भी जन्म होता है, मरण होता है। कृष्ण क्या विष्णु का अवतार है, और ब्रह्मा विष्णु महेश काल जो इस पृथ्वी का मालिक है, जहाँ हम रह रहे हैं कसाई के लोक में, जो जिसकी वे भक्ति प्रेमानंद करवा रहा है। इसी की भक्ति करवाएंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, बल्कि हम 84 लाख योनियाँ भोगेंगे ही। जितने पुण्य होंगे उसके लिए हम स्वर्ग में जाएंगे, और जैसे स्वर्ग खत्म होंगे फिर नरक में, नरक के बाद 84 लाख योनियाँ भोगेंगे हम। और प्रेमानंद सोच रहे हैं कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ और जो करवा रहा हूँ इससे हम सबका मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको सही परमात्मा की पहचान है ही नहीं। परमात्मा, सही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, वो कबीर परमात्मा है, जिसको प्रेमानंद जैसे और भी अन्य श्रद्धालु हैं, इनको असली भगवान का पता आज तक चला ही नहीं। या तो इनने ग्रंथ पढ़े तो ग्रंथ इनको समझ में नहीं आए, या फिर ये अज्ञानी हैं। कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमारे गीता वेद पुराण सबको खोल खोल के दिखाते हैं और बताते हैं कि पेज नंबर इतने पर क्या लिखा, पेज नंबर इतने पर क्या लिखा। ये प्रेमानंद पाखंडी नहीं बताता है। प्रेमानंद बहुत बड़ा पाखंडी है, वो आपकी भक्ति का नाश करवा रहा है
आपको सुख तो नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन आप ऊपर ही ऊपर मन कहने लगते हैं कि बहुत सुख हुआ। ये हमें सिर्फ पृथ्वी का सुख नहीं चाहिए, हमें इस जन्म मरण के चक्र से भी आज़ादी चाहिए। प्रेमानंद बताता है स्वर्ग नरक। प्रेमानंद को ये पता नहीं है कि सतलोक भी एक लोक है जो स्वर्ग और नरक से सबसे ऊपर है, वो है परमात्मा का घर। हम सभी आत्माएं जितने भी पृथ्वी पर चींटी से लेकर हाथी तक और इंसान की पूरी प्रजाति, हम सब कबीर परमात्मा की संतान है और कबीर परमात्मा हम सबके पिता हैं जिनको हम नहीं पहचान पा रहे। और यहाँ का ये काल भगवान जिसको श्राप लगा है, 1 लाख डेली खाएगा, 1.25 लाख पैदा करेगा, इसलिए उसने जगह जगह पर अपने नकली धर्मगुरु बैठा रखे हैं ताकि ये क्या है कि आपसे कृष्ण की, कभी महादेव की, कभी सीता की, कभी राम की, कभी हनुमान जी की भक्ति करा करके, और वो सतलोक नहीं जा पाएंगे, सीधे मतलब यहीं पर मरेंगे। मरने के बाद ऊपर जो काल बैठा है वो आपको दंड देगा, मतलब स्वर्ग में जाएंगे जितने पुण्य होंगे, नर्क के बाद फिर कढ़ाई में डालेगा, उबालेगा, फिर आपको खाएगा। और वो खाता कैसे है? वो आपकी गंद निकाल के खाता है, आपके शरीर को गर्म तवे पर, एक तवे पर सेका जाता है सबको, फिर कढ़ाई में उबाला जाता है। वीडियो आपको दिखाएंगे। इतना भयानक दृश्य देखकर बालक गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगे, ये कौन है? बेटा, ये काल ब्रह्म है। अपनी ही गलती के कारण इसे 1 लाख मनुष्यधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप मिला है। यही है वो जो पृथ्वी पर सबको दुख देता है। कबीर परमात्मा गरीबदास जी को ये बात बता ही रहे। तो मनोज देव जो इतना बड़े यूट्यूबर है, मैं इससे कहना चाहता हूँ कि देख भाई मनोज देव, तू भले ही यूट्यूबर है, नो डाउट, तू बहुत बड़े सब्सक्राइबर है तेरे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जब हम लोग मरेंगे तो हमारे पास नहीं सब्सक्राइबर जाएंगे ना पैसे जाएंगे। हमें चाहिए पूर्ण परमात्मा। अगर आपको एक बार सही परमात्मा की पहचान हो जाए तो आपके अंदर जो ओवर थिंकिंग है वो सब मिट जाएगी। आपको समझ में आने लगेगा कि हे भगवान, आज तक ये ज्ञान मुझे क्यों नहीं किसी ने बताया। आज पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का डंका बाज रहा है, बड़े बड़े लोगों की पोल पट्टी खुल रही है, इसलिए हम प्रेमानंद महाराज पाखंडी की भी पोल खोलते जा रहे हैं। तो एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मनोज देव, आप ज्ञान गंगा पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज की, उसको पढ़ो। अगर उसको नहीं पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर ज्ञान समझो, प्रेमानंद का भी ज्ञान समझो और संत रामपाल जी महाराज का भी ज्ञान समझो। इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं तो कम से कम महीना भर तो 10 से 12 दिन तो दो हुई आप वीडियो देखने में, और फिर आप समझो कि सही भक्ति क्या है, क्योंकि हम सबको परमात्मा की चाह है। पता पड़ा कि मर गए, मरने के बाद आप ऊपर जाएंगे और ऊपर जब काल आपको सजा देगा, यम के दूत मारेंगे, ऊपर कहोगे कि हमें तो किसी ने बताया नहीं सही परमात्मा कौन है। तो हम लोग सचेत कर रहे हैं। और इनकी गीत गोविंद किताब भी पढ़ना, प्रेमानंद महाराज की और संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि किसका ज्ञान नकली है और किसका ज्ञान असली है। प्रेमानंद महाराज के में इतनी अश्लील बातें लिखी हुई गीत गोविंद में कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। क्या ऐसा करवाओगे अपनी बीवियों के साथ हैं? आप देखना उसमें गीत गोविंद में। और ज्ञान गंगा में ये लिखा है कि उसमें लिखा है कि काल ने दुर्गा के साथ संबंध बनाया, तो कैसे बनाया और फिर मतलब क्या मजबूरी हुई और फिर कैसे हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। तो ये पूरी सृष्टि रचना है। जब तुम ज्ञान गंगा पढ़ोगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा, बोलोगे कि अश्लील बातें लिखी हैं, लेकिन वो सच्चाई है। जो यहाँ पर हो रहा है, उल्टे सीधे कर्मकांड हो रहे हैं दुनिया में, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, चोरी डकैती झूठ बोलना, हर तरह के जो भी पाप हो रहे हैं इस धरती पर, कोई कसाई बकरा को काट रहा है। तो मतलब तो प्रेमानंद महाराज की उम्र गुजर गई, लेकिन उसे यही नहीं पता पड़ा कि सही क्या है गलत क्या है। तो ये आपको ज्ञान गंगा में मिलेगा सब कुछ। यानी कि पूरी सृष्टि को समझना है तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ना और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझना और यूट्यूब पर सर्च करना सृष्टि रचना डॉक्यूमेंट्री, आपको पता लग जाएगा। आइए मैं दिखाता हूँ संत रामपाल जी महाराज का वो वीडियो जिसमें इन सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के विशेष पुण्यक्रम उनके साथ होते हैं वही प्राणी सत्संग प्राप्त करते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये पिता हैं हमारे।
और हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। अब यहां पर कोई प्राणी सुखी नहीं है, यहां तक कि स्वर्गलोक के देवताओं को भी चैन नहीं है। फिर हम यहां रह किस लिए रहे हैं, ये हमें भी मालूम नहीं था। हमने इस जन्म और मृत्यु को और संतानों उत्पत्ति और परवरिश को, इनके पालन लालन को, विवाह को, बस इसी काम को अंतिम मान रखा था कि हमारा इतना ही कर्तव्य है। ये पूरा होने के बाद हमारी भले ही मृत्यु हो जाए। अब परमात्मा ने आकर के ज्ञान दिया है, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उन्होंने तो आकर बताया नहीं उनकी क्या दशा हुई आगे, और रहते हैं जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। यानी मृत्यु और जन्म होते रहेंगे। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। परमात्मा की सत्पुरुष की भक्ति के बिना इस जीव को कहीं स्थायी स्थान नहीं प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य शरीर के अंदर प्राणी की मृत्यु होनी डेफिनेट है, एक सेकंड, मेरे पैसे वापस आ गए? नॉर्मली क्या मनुष्य शरीर के अंदर प्राणी की मृत्यु होनी डेफिनेट है। यहां मृत्यु हुई पुण्य और पाप के आधार से, आगे इसको स्थान मिलता है। पुण्यों के आधार से स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग का समय सीमित होता है, वो उसके पुण्यों पर आधारित होता है। जब स्वर्ग के अंदर उसके पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसको कुछ समय पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि अब तेरा जाने का समय आ चुका है। ये और समस्या है वहाँ स्वर्ग के देवताओं की, स्वर्ग के वासियों की। वासियों को उनको पहले पता लग जाता अब तुम्हारी मृत्यु होगी। ये समझ लो उनको फांसी की डेट दे दी जाती है। तो फिर वो प्राणी उस स्वर्ग में रहकर भी नरक महसूस करता है। वहां मृत्यु के उपरांत जबरदस्ती, जैसे यहाँ बाई फोर्स मार दिया जाता है, मृत्यु कर दी जाती है कोई कारण बने, इसी प्रकार स्वर्ग में भी समय पूरा होते ही वहां से बाई फोर्स निकाल दिया जाएगा, बलपूर्वक। फिर नरक में डाला जाएगा। नरक का समय पूरा होते ही वहां से बलपूर्वक बाहर फेंक दिया जाएगा। तो पुण्यात्मा, यहाँ पृथ्वी लोक पर मृत्यु हुई, यहां से हुई चलो चलो, स्वर्ग में गए वहां होगी चलो चलो, और फिर नरक से भी फिर चलो। गधे की योनि पाई, फिर मृत्यु हुई चलो, कुत्ता बनो, कुत्ते की मृत्यु हुई चलो, सुअर बनो। तो ऐसे, और फिर समय आने पर फिर मनुष्य बनो। तो यहां परमात्मा बताते हैं, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी बहुर न ऐसा दाव। अब क्या बताते हैं, आपका मानव शरीर ऐसा है जैसे सुबह सुबह ओस गिरती है घास पर, कांटों पर, पत्तों पर, और सूर्य उदय होते ही
1 घंटे के अंदर उसका नामो निशान नहीं होता। तो यहां बताते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जैसे मोती ओस का, ऐसी तेरी आयु ऐसी है, और गरीबदास कर बंदगी बहोरनी ऐसा दाव। अब दाव कैसा है? मनो शरीर एक दाव लगा हुआ है आपका, और इस दाव को चूक गए फिर बहुत लंबा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 84 लाख योनियों में भरम भटक कर कष्ट उठा करके फिर कभी मानव शरीर प्राप्त होगा, तो यही क्रियाएं फिर हम करते रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया है, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियों के कष्ट उठाए, और बना पजावे खरवो, खर माने गधा, कुम्हार के पुजावे पर यानी उस किलन पर जहां ईंटें पकाई जाती हैं और जहां पर बर्तन पकाए जाते हैं उसको पुजावा बोलते हैं, पुजावा यहाँ की भाषा। और खर माने गधा। ऐसे ऋषियों की भी ये दुर्गति यहाँ हो रही है, तो परमात्मा कहते हैं तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेंडा माने वो मार्ग, कौन सा मार्ग? जिससे ये 84 लाख योनियों की ये बर्मणा, ये कष्ट, जन्म और मृत्यु समाप्त हो जा। उस मार्ग को पकड़, उस ज्ञान को ग्रहण कर। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको ज्ञान सुनाया, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक, जिसमें कहा गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई हवन यज्ञ ही करके संतुष्ट है। संतुष्ट है और कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुख पर पट्टी बांधकर नंगे पैरों घूमते हैं कि कोई जीव हिंसा ना हो जाए, और कोई स्वाध्याय करते हैं, जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है तो कोई वेदों के कुछ श्लोकों का, मंत्रों का डेली स्वाध्याय करता है। तो इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी कर रहा है वो अपनी क्रियाओं को सत्य मानकर कर रहा है। यदि उसको पता लग जाए कि ये शास्त्र अनुकूल नहीं है तो त्याग देगा वो तुरंत। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, इन धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा है, और उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। उस सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा
ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जैसे देखा देखी कहीं भंडारे कर दिए, गंगा के किनारे कहीं कंबल बांट दिए, कहीं और क्रियाएं जैसे कोई धर्मशाला बनवा दी। अब क्या बताया है कि इस द्रव्य यानी धन से, पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान हैं, इनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ तत्व ज्ञान यानी सत्संग है। सत्संग वो तत्व ज्ञान है जो सब सदग्रंथों के अनुकूल हो, वो तत्व ज्ञान है। और वो ज्ञान परमात्मा ही आकर देता है। ज्ञान, अध्यात्म, यथार्थ ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर प्रदान करता है। बाकी तो जीव संज्ञा के प्राणी हैं, जीव संज्ञा में हैं, वो अपने अपने अनुभव अटकल लगाते रहें, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपकी समझ में थोड़ा बहुत आया होगा मनोज देव। नहीं आया है तो आप बार बार संत रामपाल जी महाराज की वीडियोस देखिए। आप कम से कम 29-30 हज़ार से तो ऊपर वीडियोस पड़े हुए हैं, क्योंकि इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, वो एक दिन में समझ में तो आने वाले नहीं हैं। तो भाई जैसे आप YouTube पर मेहनत करते करते आपको कई साल हो गई है, तब आप इतनी सफलता प्राप्त कर पाए। इसी प्रकार अध्यात्म के ऊपर अगर सफलता हासिल करनी है तो थोड़ा समय दो। अगर वास्तव में भगवान की चाह है तो हम भक्ति करें तो फिर पूर्ण परमात्मा की करें, जिससे जन्म मरण का चक्र कट जाए और हम इस दुनिया में लौट के नहीं आएंगे, सीधा हम सतलोक जाएंगे, जो इस काल के 21 ब्रह्मांड से ऊपर है। सतलोक प्रेमानंद को तो ये भी पता नहीं है पाखंडी को कि स्वर्ग नर्क जानता है, वो सतलोक नहीं जानता है। तो ये भैया आपकी भक्ति नष्ट करवा रहा है प्रेमानंद। और प्रेमानंद की उम्र पे मत जाइए। मनोज देव की सबसे बड़ी गलती पता है क्या मनोज देव? आपको, आप भीड़ को देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज देव, आपने परमात्मा की अगर वास्तव में चाह है तो मैं ये कहता हूँ कि भीड़ की तरफ जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उनके ज्ञान के अलावा दूसरे के ज्ञान को भी तो समझो। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हम आपको इसलिए समझा रहे हैं, इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि हम सब कबीर परमात्मा की आत्मा हैं। हम इस काल के चक्र में ना फंसें। ये काल का माया जाल है। कृष्ण का रूप बना के ये काल आ जाएगा और कहेगा मैं कृष्ण हूँ, आपको दर्शन दे देगा, आपसे बातचीत भी कर लेगा, थोड़े बहुत पुण्य के मतलब थोड़े बहुत शक्तियाँ भी दिखा देगा और आप इसे भगवान मान बैठोगे। ये काल थर थर काँपता है कबीर भगवान के सामने। कबीर भगवान के सामने रोता है ये काल, क्योंकि इसने सतलोक में गलती करी थी, दुर्गा के साथ संबंध बनाया, फिर उसके बाद सतलोक से निकाल दिया था लात मार के। ठीक है भैया, तो भैया समझो मनोज देव, अगर वास्तव परमात्मा चाहना है तो ओवर थिंकिंग क्या, आप जितना आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आखिरकार मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली घर क्या था और मैं यहाँ आके कैसे फंसा, और आखिरकार इस दुनिया में जो मर रहे हैं, जी रहे हैं, उल्टे सीधे कर्मकांड हो रहे हैं, ये सब क्या है। तो इन सारे सवालों के जवाब संत रामपाल जी महाराज देते हैं, और इतने सरल शब्दों में देते हैं, तुम्हारे प्रेमानंद पाखंडी की तरह नहीं देते कठिन भाषा में, वो एकदम नर्सरी केजी की भाषा में समझाते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि सभी आत्माएं परमात्मा के अंश हैं और सबको सतलोक लेके ही जाएंगे कबीर भगवान, इसलिए संत रामपाल जी महाराज इतना ज्ञान सुना रहे हैं। भैया तो मनोज देव, इस पाखंडी को भी जल्दी छोड़ दोगे आप अगर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझ लोगे। भाई अगर अपने आप को बचाना है, अगर आप 84 लाख योनियां भोगने से बचना चाहते हो, तो भाई प्रेमानंद की चिकड़ी चुपड़ी बातों में ना आना। जो प्रेमानंद कह रहा है कि कृष्ण की भक्ति करो तो 84 लाख योनियां से बच जाओगे, नहीं भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा नहीं, क्योंकि कृष्ण का भी जन्म होता है, मरण होता है, तो फिर ये भगवान काहे का कभी नहीं है, जो सिर्फ एकलौता परमेश्वर है, जो
सबके पिता हैं। काल, दुर्गा, जितने भी देवी देवता हैं इंद्रलोक में ऊपर बैठे हैं, वो भी सुखी नहीं हैं, वो भी कबीर साहब की भक्ति करते हैं। समझ लो अभी भी वक्त है। पदा पर अगर मरने के बाद आप समझोगे मनुदेव, तो फिर वहाँ यम के दूत नहीं आने देते हैं, क्योंकि ये छलावा है, आपके साथ धोखा किया जा रहा है आसपास। मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ, मैं अपना ज्ञान फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो भाई बहन भटक गए हैं वो एक बार ज्ञान को समझ लो। बाकी आप दीक्षा लो या ना लो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार ज्ञान को समझो तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपके ऊपर जो घमंड चढ़ा हुआ है ना वो नीचे आ जाएगा, है ना भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।